खुशियों से ज्यादा तूफान लेकर आने वाला है। मित्तल्स के घर में रंगों की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि ये होली कई रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाली है। अभीरा अपनी गैंग के साथ मित्तल हाउस पहुंच चुकी है और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वह इस बार चुप रहने वाली नहीं है। पहले वाली शांत समझौता करने वाली अभीरा अब नहीं रही। अब उसके अंदर दर्द है, गुस्सा है और अपने हक के लिए लड़ने का जुनून है। मेहर का बर्ताव दिन ब दिन और भी बेकाबू होता जा रहा है। जैसे ही उसे यह पता चला कि अरमान और अभीरा एक दूसरे से फिर से मिले हैं, उसके अंदर की असुरक्षा और जलन बाहर आ गई। उसे डर है कि कहीं अरमान का झुकाव फिर से अभीरा की तरफ न हो जाए। इसी डर और गुस्से में वह ऐसी चाल चलती है जिससे अभीरा और उसकी गैंग की होली खराब हो जाए। पानी बंद करवा देना उसकी उसी साजिश का हिस्सा था। उसे लगा था कि बिना पानी के होली फीकी पड़ जाएगी और अभीरा को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन मेहर यह भूल गई कि जिस लड़की से उसने सब कुछ छीन लिया, अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा। उधर पोद्दार हाउस में भी हलचल कम नहीं है। विद्या को अभीरा की वापसी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उसे लगता है कि अभीरा का दोबारा इस परिवार के आसपास आना पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देगा। वह बार बार यही सवाल उठाती है कि आखिर अभीरा की मंशा क्या है। लेकिन सच ये है कि अभीरा खुद भी अपने दिल के सवालों से जूझ रही है। वह अरमान से नफरत करना चाहती है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वह प्यार जिंदा है जिसे वह लाख कोशिशों के बावजूद खत्म नहीं कर पाई। मायरा और वाणी का टैटू वाला ट्रैक भी कहानी को एक अलग मोड़ देता है। मासूमियत में लिया गया एक छोटा सा फैसला कैसे बड़ा बवाल खड़ा कर देता है, यह यहाँ देखने को मिलता है। मायरा अपने पापा के लिए प्यार जताना चाहती थी, जबकि वाणी अपनी माँ के नाम का टैटू बनवाना चाहती थी। लेकिन चिट एक्सचेंज हो जाने से जो गड़बड़ होती है, वह मायरा को अंदर तक हिला देती है। उसे लगता है कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसका गुस्सा और आंसू इस बात का सबूत हैं कि बच्चे भी रिश्तों को उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं जितना बड़े। अब होली का असली रंग तब चढ़ता है जब अभीरा अपनी गैंग के साथ मित्तल हाउस में एंट्री करती है। ढोल की आवाज़, रंगों की बौछार और बीच में अभीरा का आत्मविश्वास से भरा चेहरा, यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। वह मेहर के सामने बिना डरे खड़ी हो जाती है। मेहर ताने मारती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अभीरा हर बात का जवाब देती है। उसकी आवाज़ में दर्द भी है और ताकत भी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उससे उसका परिवार छीन लिया गया, उसकी खुशियाँ छीन ली गईं, लेकिन अब वह अपनी बेटी और अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी। अरमान इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा है। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ उसका अतीत है, जिसमें अभीरा के साथ बिताए गए खूबसूरत पल हैं। दूसरी तरफ वर्तमान है, जहां हालात, जिम्मेदारियां और गलतफहमियां उसे उलझाए हुए हैं। जब वह अभीरा का यह बदला हुआ रूप देखता है, तो उसे एहसास होता है कि उसने उसे कितना आहत किया है। लेकिन उसका अहंकार और परिस्थितियां उसे खुलकर कुछ कहने नहीं देती। होली के रंग जब सब पर चढ़ते हैं, तो भांग का नशा भी माहौल को हल्का कर देता है। इसी दौरान अरमान और अभीरा आमने सामने आ जाते हैं। रंगों से सना चेहरा, आंखों में छुपे जज्बात और एक अनकही खामोशी। यह पल दोनों के लिए बेहद खास बन जाता है। अनजाने में अरमान अभीरा के चेहरे से रंग हटाता है और दोनों की नज़रें मिलती हैं। कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त थम जाता है। आसपास की भीड़, शोर, हंसी सब धुंधला पड़ जाता है। बस रह जाते हैं दो धड़कते दिल, जो अब भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। मेहर यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर अभीरा और अरमान के बीच यह नज़दीकियां बढ़ती रहीं, तो उसका खेल खत्म हो सकता है। इसलिए वह एक नई चाल चलने की तैयारी में है। शायद वह कोई ऐसा सच उजागर करे जो सबको चौंका दे, या फिर किसी को गलतफहमी में डाल दे, ताकि अरमान और अभीरा फिर से दूर हो जाएं। अभीरा का संवाद इस पूरे ट्रैक की जान है। वह अरमान से कहती है कि पहले उसकी फैमिली बर्बाद हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वह किसी को भी अपने अपनों को चोट नहीं पहुंचाने देगी। उसके शब्दों में आत्मसम्मान झलकता है। वह अब किसी के पीछे भागने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि खुद अपनी शर्तों पर जीने वाली औरत बन चुकी है। मायरा भी इस सब के बीच एक अहम कड़ी है। उसका मासूम दिल समझ नहीं पा रहा कि बड़े लोग इतने जटिल क्यों हो जाते हैं। उसे अपने पापा चाहिए, अपनी माँ चाहिए और एक पूरा परिवार चाहिए। उसका दर्द कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा दोनों को अंदर से तोड़ता है,
शायद यही बच्ची वह पुल बने जो इन दोनों के बीच की दूरियों को कम कर दे। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या होली का यह रंग उनके रिश्ते में नई शुरुआत लाएगा या फिर मेहर की साजिशें सब कुछ फिर से बिखेर देंगी। क्या अरमान अपने दिल की आवाज़ सुनेगा? क्या अभीरा अपने दर्द से ऊपर उठकर फिर से भरोसा कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा को उसका पूरा परिवार मिल पाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। प्यार, नफरत, बदला, पछतावा और उम्मीद सब एक साथ टकरा रहे हैं। होली के ये रंग सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि रिश्तों की परतें भी उजागर करने वाले हैं। दर्शकों के लिए यह ट्रैक इमोशन से भरपूर होने वाला